पहले याद रखना 19(1)A। 19(1)B क्या होगा? असेंबली। असेंबली का मतलब सम्मेलन करने का अधिकार। वो क्या होना चाहिए? विदाउट आर्म्स होने चाहिए, है ना, मतलब बिना हथियारों के होना चाहिए, है ना। आराम से आप मिलें जुलें बात करें, ये सारी चीज करें आप, है ना। लेकिन वो क्या है, आपका एक राइट है असेंबली करने का, है ना, आपका एक दूसरे के साथ मिलने का, किसी जगह पे इकट्ठा होकर बातचीत करने का, ये सारी चीजें, है ना। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्या है? एसोसिएशन, जिसमें आपको क्या है, यूनियन है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सब बनाने का अधिकार। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैकग्राउंड क्या है, मैंने आपको कल बताया था। आपको अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, चुप मत बैठिएगा लेकिन, है ना। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, है ना, और आज के समय में ये प्रश्न का बहुत बड़ा बेस बनने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसके अलावा जो है आप आते हैं अगला, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब ये है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी देश के किसी भी कोने में, है ना। एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे आपको ट्राइबल एरिया वगैरह पे कुछ ऐसी जगहों पे जाने से मना किया जा सकता है ना, नेशनल पार्क वगैरह है तो वहाँ जाने से मना किया जा सकता है आपको, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके बाद फिर है ये रेजिडेंस का है, आपको राइट टू रेजिडेंस है, मतलब आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में, बीच में, साइड में, ऊपर नीचे, दक्षिण, जो भी आप समझ लें, जहाँ भी चाहे आप रह सकते हैं, है ना, रह सकते हैं। लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यहाँ भी है, जहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं वहाँ सरकार आपको रोक सकती, ठीक है। प्रोफेशन का, प्रोफेशन मतलब धंधा पानी करने का, मतलब आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, धंधा पानी करना, मतलब कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं, सारी चीजें, है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को हम अलग अलग लेकर के चलेंगे, ध्यान रखना है इसको, है ना। चलिए, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इट इनकम्पासेस 6 फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो वो 6 कौन कौन से हैं, बिना उधर देखे बताएं आप लोग। सबसे पहला जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, याद एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, फंडामेंटल राइट सारे आर्टिकल दिमाग में बैठे होने चाहिए आपके, है ना। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकेंड असेंबली, हाँ, तीसरा एसोसिएशन, मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट, है ना, हाँ। हाँ, रेजिडेंस, हाँ, एफ में क्या था? प्रॉपर्टी था ना, राइट टू प्रॉपर्टी थी ना, एफ जो है। लेकिन ये जो है याद रखिएगा ना कि ये जो है ना, जैसे यहां से अगर शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है? ई एफ जी आ रहा है ना, एफ जो है नहीं है अब ना, लेकिन जी है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप सीक्वेंस से मत जोड़ने लगे, ये तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ये एफ होगा, ऐसा मत सोचिएगा, है ना। जो दिया गया सीक्वेंसिंग, वो सीक्वेंसिंग आपको याद रखना है ना।